अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। ये एक सवाल आया है, सबसे पहले तो ये आप सबके लिए ज़रूरी है। अच्छा जी, ईद मुबारक कहने के बाद ये सब्सक्राइबर हमारे पूछ रहे हैं, ती 3 आवर्स की लोड शेडिंग है, इसको मैनेज करने के लिए 2 एसी-डीसी फ़ैन लगेंगे, 3 डीसी बल्ब या लाइट्स लगेंगी, बता दीजिए क्या करना है? अच्छा जी, ये कन्वर्सेशन ज़रा आप देखें, ये आपके काम आएगी। ये पहले क्या कहा है एंड तक, इसको हम अस्सलामुअलैकुम। ठीक है भाई, 2 एसी-डीसी फैन लगाएँ, 3 से 4 लाइटें लगाएँ। इसमें जो है आप मेन लाइटें जो है बड़ी वाली वो आप लगाएँगे ओसाका कंपनी की 12 वॉट वाली। उसके अलावा जो सबसे छोटी लाइटें जैसे वॉशरूम, किचन वगैरह के अंदर आप लगाएँगे आज़ाद कंपनी का 9 वॉट का डीसी बल्ब आता है, एलईडी बल्ब 9 वॉट का। वो आपने लगाना है छोटा वाला ना, और चलाएँ इसके साथ, और ब्लैक वाला डीसी लोड मैनेजर लगा लें आप एक जो अवेलेबल है वो लगा के बैटरी के साथ छोड़ दीजिएगा। 100 एम्पीयर की पक्की 100 एम्पीयर की बैटरी एक ले लें, और डीप साइकिल वाली लेंगे। डीप साइकिल से मुराद मोटी वाली बैटरी लेंगे जो कि एक्साइड की एचपी सीरीज है। तो एक्साइड एचपी 100 एम्पीयर पक्का की एक बैटरी ले लें। एक डीसी लोड मैनेजर ले लें, ब्लैक वाला प्रो वर्जन, उसको जोड़ दें। लोड शेडिंग को भूल जाएं, बस 2 पंखे और लाइटें जोड़ दें, उसके बाद खुद ही चलाता रहेगा, वाईफाई भी चला देगा। आपका मोबाइल चार्जिंग वगैरह सारे मसले इसके जो है ना उसमें हल हो जाएंगे। वालेकुम अस्सलाम यार, बस 3 घंटे का बैकअप दे दे, कितने हिसाब वाले चाहिए? तो अब ये मुझे बताएं, कम से कम वाला जो आपका है डीसी लोड मैनेजर वो कितने वाला है? यानी 40 एम्पीयर का आप कह रहे थे, वो इनफ हो जाएगा इस सिस्टम के लिए? क्योंकि वो तो आपका जो है वो 9000 रुपये का है, तो थोड़ा मेरा बजट आउट हो जाएगा। अब आप मुझे जो है ना वो टाइप कर देंगे कितने कितने की बैटरी, कितने का आपका लोड मैनेजर कम से कम वाला, और एक एसी डीसी फैन तो ले लिया, एक और लेना है हमें इरादा है, और इसके हवाले से मुझे इसका बजट बता दें, और आप खुद लगा देंगे आगे ये भी बता दें। गाड़ी का जनरेटर चल जाता है, बैटरी को चार्ज करना, जो बैटरी यूज नहीं होती गाड़ी में, अच्छा लोड पे ये नहीं जो जाती, है ना, बैकअप पे नहीं जाती। घर में एक बैटरी जाती है बैकअप पे, जिसकी वजह से जरूरी है कि सारी बैटरी ना लगाई जाए। ये जो डीप ये साइकिल है, देखें एक्साइड अभी की एक एचपी नया सीरीज लगाएं, मैसेज भी वरना आ चाहे वो गया भी है। डीप साइकिल लगाएं, वरना ट्यूबलर लगाएं, वो सब थोड़ी सी इसको महंगी है, चाहे वो। इसको 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 जो है ना, ये जवाब शुरू से सुनना है, और एक इनका मैसेज अभी एक और आ गया, इसको भी देखते हैं। पहले ये सुन लें, और स्पीड थोड़ी सी कम कर देते हैं, मेरा ख्याल है शायद समझ में नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम सर, आप खुद लगाएंगे, आप दस्ती सिस्टम लगाएंगे, कोई सच परेशानी की बात नहीं है। दस्ती सिस्टम लगाएंगे, अपने हाथ से लगाएंगे, कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और अगर बजट का इशू है तो सबसे कम से कम में अगर आपने लेनी है तो आप 100 एम्पियर की बैटरी अगर नहीं लेना चाह रहे, पक्का 100 नहीं लेना चाह रहे, तो उससे थोड़ी सी कम ले लें, यानी कि मॉडल 100 ले लें, उसके एम्पियर 70-80 के आसपास उसके एम्पियर होते हैं। तो आपको वो 15 से 20 हज़ार के दरमियान मिल जाएगी, मगर कोशिश करेंगे कि बैटरी जो है ना एक्साइड की एचपी सीरीज ही लेंगे, क्योंकि वो खास तौर से जो है वो सोलर के ऊपर चलने के लिए डिजाइन की गई है, बनाई ही सोलर की दी गई है। बाकी जितनी भी बैटरी है वो गाड़ी में लगने के लिए होती है, और गाड़ी के अंदर आपको पता है सिर्फ चंद सेकंड के लिए बैटरी इस्तेमाल होती है, उसके बाद गाड़ी में बैटरी बैकअप पे जाती ही नहीं है। सिर्फ सेल्फ लगता है, कितनी देर के लिए सेल्फ लगता है, उस वक्त बैटरी यूज होती है, उसके बाद फौरन गाड़ी का जनरेटर चल जाता है, बैटरी को चार्ज करना शुरू। बैटरी यूज नहीं होती गाड़ी में, लोड पे नहीं जाती, बैकअप पे नहीं जाती। घर में एक बैटरी जाती है बैकअप पे, जिसकी वजह से जरूरी है कि सादी बैटरी ना लगाई जाए। ये जो डीप साइकिल है एक्साइड की एचपी सीरीज ये लगाएं, वरना डाइवो की डीप साइकिल लगाएं, वरना ट्यूबलर लगाएं, वो सब थोड़ी सी महंगी है। डाइवो की एचपी सीरीज जो है वो आपको कम पैसों में मिलेगी, और बनी ही इसके लिए मोटी ब्लेडों से बनाई है बहरहाल। तो आप 100 एम्पियर पक्का लगा लें, वरना 100 एम्पियर मॉडल लगा लें, वो सस्ता होगा पक्का 100 एम्पियर, ठीक है। उसके अलावा डीसी लोड मैनेजर अगर महंगा हो रहा है, बजट से आउट हो रहा है, तो कोई भी बैटरी चार्जर घर में पड़ा हुआ है वो लगा ले बैटरी को, और उसके साथ व्हाइट वाला डीसी लोड मैनेजर लगा लें आप, 80 एम्पियर वाला अपने पास, ठीक है। 4600 रुपये का आपको मिलेगा, वो सारे काम आपके कर देगा, लोड शेडिंग में चलाएगा भी, बंद भी करेगा, बैटरी को डीप डिस्चार्ज होने से बचाएगा, यानी कि रेसिफर होने से बचाएगा, बैटरी को उबालने से बचाना आपका काम है। जो भी आप चार्जर उसके ऊपर लगा रहे हैं, अगर आपके पास चार्जर अवेलेबल है आप वो लगाएं, उसको ओवर चार्ज नहीं करेंगे, बस बैटरी को उससे भी खराब हो जाती है। डीप डिस्चार्ज से डीसी लोड मैनेजर बचाएगा जीरो होने से बैटरी को। इसके अलावा आपका वाईफाई और यूपीएस की तरीके से चला देगा, राउटर वाउटर और मोबाइल सब चार्ज कर देगा। तो ये है आगे। लेकिन अगर आपका बैटरी चार्जर भी नहीं है आपके पास, बैटरी चार्जर भी चाहिए, तो आपको 4800 रुपये का बैटरी चार्जर मिल जाएगा मेरे पास। अगर बैटरी चार्जर आप अलग से लेंगे तो फिर डीसी लोड मैनेजर उसके ऊपर लगाएंगे अलग से, तो 4800 का बैटरी चार्जर है, अच्छा वाला 30 एम्पियर का, जो बैटरी को ओवर चार्ज नहीं करता, ठीक है। उसके साथ डीसी लोड मैनेजर लगाएंगे, 4600 रुपये का डीसी लोड मैनेजर, फिर कॉस्ट वहीं आ जाती है। तो या तो कोई बैटरी चार्जर आपको बिल्कुल सस्ता वाला लगा लें, 1000-1500 वाला, मगर आपको देखना होगा 1.5-2 घंटे से ज्यादा बैटरी उसके ऊपर लगा के नहीं छोड़ेगा, वो बैटरी को खराब कर देगा ओवर चार्ज करके। और ऐसा करना है तो बजट कम हो जाएगा, आपको डीसी लोड मैनेजर वाइट वाला लगाने का, 80 एम्पियर वाला जो सफेद वाला है। अच्छा, मतलब मैं ये समझ रहा हूँ कि आप 9800 वाला जो कह रहे हैं, जो आपके पास है, वो आप ले लेंगे तो मुझे चार्जर ही नहीं लेना पड़ेगा। अब ये इनकी कन्फ्यूजन थी, ये देखें ये दूर होगी इसमें, जो है वो कारी ये पीछे करता हूँ मैं, अब देखें।
जी हाँ, जो डीसी लोड मैनेजर प्रो है, ब्लैक कलर की जिसकी केसिंग है, उसके अंदर चार्जर बिल्ट इन है। उसके साथ कोई एक्सटर्नल चार्जर नहीं लगेगा, सिर्फ बैटरी लगेगी और वो लगेगा, और उसके साथ सारा पंखों लाइटों का लोड जुड़ जाएगा। उसमें आपको डीसी वायरिंग करने की जरूरत नहीं है। आपको कोई भी बंदा मिलेगा ना बाहर, अगर आप किसी को इंस्टॉलर को भी बुलाएंगे ना, तो वो भी जो डीसी वायरिंग करेगा वो 2 महीने में जल जाएगी आपकी, बटन गर्म होकर पिघल जाएंगे। ठीक है, डीसी वायरिंग कोई भी नहीं कर सकता, ये मैं आपको हल्फिया लिख के दे रहा हूँ। कोई भी नहीं जानता कि डीसी वायरिंग कैसे होती है। लिहाजा जो ब्लैक वाला डीसी लोड मैनेजर प्रो वर्जन है, उसके अंदर मैंने 3 डीसी लाइट्स की वायरिंग करके दी है, बटन लगा के दिए हैं। आपको कोई एक्सटर्नल वायरिंग नहीं करनी है। 3 बल्ब आप उसके साथ जोड़ के उनको बटन से ऑपरेट कर सकते हैं। आपको एक्सटर्नल बोर्ड बनाने की, वायरिंग की, किसी इंस्टॉलर को, किसी जो है वो कारीगर की किसी की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा सारे एसीडीसी पंखे आपके जुड़े रहेंगे, वो रिमोट से ऑन ऑफ होंगे, लोड शेडिंग में वो खुद ही चलेंगे। इसने आपकी बैटरी को, इसमें सारे फंक्शन है, आप वीडियो देख लें। ब्लैक वाले डीप डिस्चार्ज से बचाना, ओवर चार्ज से बचाना, लोड शेडिंग में लोड को खुद ऑन करना, कार इन्वर्टर को ऑन करना, अपना यूपीएस के तरीके से वाईफाई राउटर को रन करना, मोबाइल चार्जिंग करना, मल्टीपल इसके अंदर ऑप्शन है। ठीक है, देखें 65 बहुत कम है, 65 तो बहुत ही कम। देखें बैटरी, मैंने पता नहीं ये आपको पहले सवाल किया ऊपर था बताया 65 मैंने, वाला। पानी वाली बैटरी अगर 100 एम्पियर है ना, तो उसमें से सिर्फ 50 एम्पियर इस्तेमाल हो सकते हैं। ये बात अपने जहन में रखेगा, लोग बेवकूफ बना देंगे 100 एम्पियर की बैटरी हम लगा रहे हैं, ये भूल जाए। पानी वाली बैटरी की डीओडी 50% होती है, डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज जिसे कहते हैं। लिथियम बैटरी होती है जिसको आप पूरा खाली कर सकते हैं। पानी वाली बैटरी को आप आधे से ज्यादा खाली नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे एक अगर आपके पास 500 ml का गिलास है ना, तो उसको आप आधा ही इस्तेमाल कर सकते हैं, पूरा 500 ml उसमें से नहीं पानी पी सकते आप। ये पानी वाली बैटरी का असूल होता है। तो 65 वाली बैटरी का 60 वाली बैटरी है, तो उसमें 30 एम्पियर ही होंगे आपके पास। और अगर 2 पंखे आपने चलाने हैं, लाइटें शाइटें चलानी है, तो एक पंखे का एम्पियर 4 होते हैं और लाइट का एम्पियर 1.5 होता है। ठीक है, तो 2 पंखे 4-5 लाइटें मिला के आपका ये तकरीबन 12 एम्पियर का लोड बनता है। अगर 2 घंटे भी चलाया आपने, तो आपका तकरीबन 24-25 एम्पियर आपका 2 घंटे में खाएगी। तो 3 घंटे अगर आप लगाएं तो 36 एम्पियर बन रहे हैं। सीधा सा हिसाब होता है। अगर 12 एम्पियर का लोड लगा रहा हूँ, कम से कम मिनिमम आपके 2 पंखे 8 एम्पियर के लगाए, लाइटें शाइटें मिला के 3-4 लाइटें मिला के 12 एम्पियर का लोड है। 1 घंटे चलाएंगे तो 12 एम्पियर उड़ेंगे, 2 घंटे चलाएंगे तो 24 एम्पियर उड़ेंगे, 3 घंटे चलाएंगे तो 36 एम्पियर उड़ेंगे, 4 घंटे चलाएंगे तो उसको 4 से ज़रब दे दें, 10 घंटे चलाएंगे तो उसको 10 से ज़रब दे दें एम्पियर को। जितने घंटे चलाना है एम्पियर को उससे ज़रब देते हैं। तो 12 एम्पियर का आपका लोड है, 3 घंटे चलाना है, 3 से ज़रब देंगे ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 एम्पियर का आंसर आता है। इसका मतलब आपकी बैटरी में 36 एम्पियर यूजेबल कंडीशन में होने चाहिए। अब अगर आप 65 एम्पियर की बैटरी लगाएंगे ना, अपना जो कि 60 एम्पियर ही समझना उसको, तो उसमें से आप 50% से ज्यादा इस्तेमाल ही नहीं कर सकते उसको। तो 50% कितना हुआ? 30 एम्पियर। लोड आपका बन रहा है 3 घंटे के लिए 36 एम्पियर। तो ये बैटरी नहीं चलेगी। इस तरह से बैटरी की साइजिंग होती है। 100 एम्पियर की बैटरी अगर लेंगे ना, तो उसमें से सिर्फ 50 ही इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी 50 नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आप 100, ये नहीं समझेंगे 100 की बैटरी। तो ये हिसाब होता है पानी वाली बैटरी का। लिहाजा आपने जो है वो और इसमें बैटरी का ये भी हिसाब होता है कि आप दुकान वाले से मॉडल नहीं ले लेंगे, उसको बोलेंगे मुझे पक्का एम्पियर चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर 100 एम्पियर की बैटरी आपको 15,000 रुपए की दे रहे हैं ना दुकानदार, तो आप उसको जैसे ही बोलेगा, मुझे उसको बोलेगा 100 एम्पियर मुझे पक्का चाहिए, पक्का 100 एम्पियर की बैटरी दो। वो कहेगा अच्छा पक्का चाहिए भाई, वो है 22 या 24,000 रुपए की है वो तो। अब आप देखें बैठे बैठे 15,000 वाली बैटरी 22-24,000 की हो जाएगी। ये होता है पक्के में और मॉडल में फर्क। तो एक तो एम्पियर पक्का होना चाहिए, दूसरा ये कि ये डीओडी 50% होती है, तो ये 65 एम्पियर पक्का नहीं लगेगा। कम से कम भी 70 एम्पियर पक्का होना चाहिए आपका। 70-72 एम्पियर वाली जो बैटरी आती है, इनका मॉडल होता है 100। और अगर आप 100 पक्का लेंगे बैटरी को, तो उसका मॉडल 100 नहीं होगा, मॉडल उसका तकरीबन 120 से 150 तक भी जा सकता है, हो सकता है 150 हो। एक्साइड एसपी की जो बैटरी 100 एम्पियर की है पक्की की, उसका मॉडल 150 है। तो 10 में से 9 लोग उसको 150 एम्पियर की बैटरी समझ के बेचते हैं, समझ के खरीदते हैं। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि भाई ये 100 एम्पियर पक्का है इसमें सिर्फ। तो ये हिसाब है। बैटरी साइजिंग भी आपने देखनी है। 65 एम्पियर की बैटरी नहीं चलेगी इसके ऊपर 3 घंटे। तो आप मुझे रेकमेंड करते हैं डाइवू में या ओसाका की ये जो ट्यूबलर का चक्कर चल रहा है, ये वीडियोस चल रही है, वो क्या सीन है? वो कितने पैर की है जो ट्यूबलर आई है, या फुजिका में आई है? वो एक साइड तो आप बता रहे हैं, लेकिन वो फिर बहुत बजट से आउट है ना यार। तो ये है कि मैं समझ गया आप, तो आपसे मैं ये प्रो ले लूंगा, क्योंकि चार्जर तो मुझे लेने था। मुझे क्या पता कि आप असल में मैंने तो आपकी सारी वीडियोस देखी है, लेकिन ये मेरे से ये मिसअंडरस्टूड हुआ कि जो है वो चार्जर उसके अंदर बिल्ट इन है, चार्जर की जरूरत नहीं है। आप इतना बता भी देते, लेकिन फिर भी मुझसे गलती हुई। तो चलें, फिर तो मसला ही खत्म हो गया। चार्जर भी वही, तो चार्जर भी मैं आपसे अलग ही ले रहा था, बेवकूफ़ी वाली बात थी।
तो अब मुझे समझ में आई है। तो आप कह रहे हैं, मतलब मेरे तो जहन में था कि सिमटेक का चार्जर मैं लेता और आपका ये प्रो वाला लेता, लेकिन मैंने बोला यार ये तो इतना महंगा है चार्जर कितना, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था। अब आपने क्लियर कर दिया कि चार्जर भी आपका इसके अंदर बिल्ट इन हुआ हुआ है। अब देखें ये जो इनका आखिरी वो है ना उसका जवाब यहाँ पे देते हैं हम। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। देखें अभी आपने कहा कि ओसाका की जो ट्यूबलर छोटी वाली आई हुई है, बिल्कुल अगर बजट का इशू है ना, कम से कम में रह के काम करना है, तो ओसाका की आई थिंक HT 1000 आई हुई है ओसाका, जो कि 72 या 78 एम्पेयर की बैटरी है। पक्का एम्पेयर उसके अंदर 72 है या 78 है, और ट्यूबलर फॉर्मेट पे बनाई है। वही फॉर्मेट है, मोटी बैटरी है, मोटी प्लेटें हैं, साइज़ में बड़ी है। यही बैटरी सिर्फ वाहिद होती है जो कि आपके जो है वो बैकअप सिस्टम के लिए डिज़ाइन की गई होती है। बाकी जितनी बैटरी हैं वो सब गाड़ियों में लगने के लिए बनी है, सोलर के लिए बनी ही नहीं है। वैसे तो ये पानी वाली बैटरी जेनेरिक यानी कि जो बुनियादी तौर से, जो असूली तौर से है, ये बैकअप सिस्टम के लिए है ही नहीं। इसकी लिमिटेशन होती है, इस पे 5 6 10 एम्पेयर मैक्सिमम होते हैं इसके अंदर जाने के लिए और इससे बाहर आने के लिए। मगर हमेशा हम जब सोलर पे लगाते हैं तो बैटरी पे इससे ज़्यादा एम्पेयर इन और आउट होते हैं, जो कि बैटरी की ज़ाहिर है बहरहाल हेल्थ को डिफेक्ट करते हैं। मगर ये सारी चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं जब बजट का इशू आ जाता है, ज़ाहिर है। और ऐसा नहीं है कि किसी एक के साथ 10 में से 9 बंदों के साथ 100 में से 99 बंदों को जो है बजट की लिमिटेशन होती है। लिहाजा हल तो सिर्फ लिथियम बैटरी है कि आप लिथियम बैटरी लगाएं जिसका सी रेट 1 हो और लाइफ साइकिल कम से कम 8000 6 या 8000 लाइफ साइकिल हो। मगर जब बजट की बात आती है तो बिल्कुल छोड़ दें, लगानी पड़ेंगी पानी वाली बैटरीज लोग लगाते हैं। तो ये जो अभी ओसाका की ट्यूबलर HT बिल्कुल छोटी वाली बैटरी, सबसे छोटी वाली निकाली है, जो कि मेरे ख्याल से 14,000 रुपये की मिल रही थी। अभी कोई शाहरुख सोलर वाले हैं कराची के अंदर जिन्होंने बहुत ज़्यादा इसकी सेल लगाई, लोगों ने हज़ारों लाखों लोगों ने लिए। वो 14,000 रुपये की जो है बम्पर प्राइस के अंदर वो मिली है, जो कि ट्यूबलर बैटरी है और 78 एम्पियर की है, और HT 100 कुछ करके उसका मॉडल है ओसाका का आई थिंक। तो वो आप लगा लें, वो भी बहुत है। 3 घंटे आपके इस लोड के लिए, 12 एम्पियर के लोड को 3 घंटे लोड शेडिंग में चलाने के लिए बहुत है वो बैटरी। बशर्ते कि DC का लोड होना चाहिए, कोई AC 220 वोल्ट की कन्वर्जन नहीं होनी चाहिए। कन्वर्जन लॉसेस बैटरी बर्दाश्त नहीं करती। अगर आपने इसको कन्वर्जन पे चलाना है, UPS वगैरह लगा के चलाने हैं यही वाले पंखे, तो आप सीधा सीधा 30% तो करंट उड़ा दें पहले, जो बैटरी से निकलना है। अगर बैटरी से 100 एम्पेयर निकलने हैं तो 30 एम्पेयर तो कन्वर्जन में उड़ जाएंगे, हाथ में आपके आएंगे 70 चलाने के लिए। तो कन्वर्जन रेकमेंडेड ही नहीं है। ये सारी बात हो रही है प्योर DC के ऊपर चलने की, यानी कि 12 वोल्ट DC का पूरा ये सिस्टम होगा आपका बैकअप सिस्टम। ठीक है जी, तो ये बिल्कुल लगाएं। 100 HT 1000 समथिंग ओसाका की जो है 14,000 की थी समथिंग। अभी ऑफर ख़त्म हो गई है। वो ख़त्म होने के बाद ही मेरे ख्याल है 15,000 या 16,000 के दरमियान ही है वो बैटरी। बहुत ही कम प्राइस में ये बिल्कुल लगा सकते हैं आप। ठीक है भाई, जज़ाकल्लाह। ठीक है, तो ये कन्वर्सेशन आपने सुन ली। अभी तक के लिए इतना ही। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। थैंक यू।